आज आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी लेके आए हैं और वो है गौतम अदानी, इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। आज मैं इनकी 5 सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, थिंक बिग, एक्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। 18 साल की उम्र में गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लिया, मुंबई आए बिजनेस सीखने के लिए। महिंद्रा ब्रदर्स नाम की फर्म हुआ करती थी, उसमें काम किया एज अ डायमंड सॉर्टर। काम करना शुरू किया, बिजनेस करना भी सीख गए और कुछ ही सालों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। 21 साल की उम्र में अपनी कंपनी खोली, डायमंड्स का बिजनेस स्टार्ट किया। 3 साल तक लगातार काम किया, बहुत मेहनत की, अच्छे पैसे कमाए। इसके बाद इनके भाई का फोन आया। इनके भाई ने बोला, मैं नया प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ यहाँ सूरत में, तू आएगा क्या मेरी मदद करने? इन्होंने बोला, भाई बिल्कुल आऊंगा। अपना सारा धंधा वापस समेटा और सूरत चले गए अपने भाई के पास, उनके बिजनेस में उनकी मदद करने। वहाँ प्लास्टिक के बिजनेस में इनका जो काम होता था वो ये था कि प्लास्टिक बनाने के लिए कंपाउंड यूज होता है, पीवीसी, जो इन लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता था। जो इनका काम था कि उस टाइम पे ये वहाँ का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट संभालते थे। जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्होंने हाथ डाला तो ये सीख गए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता कैसे है। उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, अदानी एक्सपोर्ट के नाम से, जिसको आज हम अदानी एंटरप्राइज के नाम से भी जानते हैं। छोटे छोटे एक्शन लेने का सोचते हैं लेकिन उस पे तुरंत वर्क नहीं करते। प्लानिंग करने के बाद 1 बाय 1 सारे स्टेप्स लेते हैं। आज की डेट में अदानी ग्रुप के अंदर सारी कंपनीज है, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी कॉलेज, अदानी रियल्टी, बहुत सारी कंपनीज है। $65 बिलियन की नेटवर्क, अपनी पर्सनल नेटवर्क। अदानी ग्रुप फोकस करता है वेस्टवर्ड एक्सपेंशन पे, जहां एक प्रॉपर गोल को अचीव करने के लिए जितने जितने बिजनेस की जरूरत है उन सब के अंदर हाथ डालना। आज अगर आप देखोगे तो अदानी की जो कंपनीज है सारी की सारी आपस में बहुत ज्यादा को रिलेटेड है। अदानी पोर्ट्स का बिजनेस अदानी कोल माइनिंग के बिजनेस से कनेक्टेड है। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है इन दोनों को कनेक्ट करने में। इसके बाद जो कोल का बिजनेस है वो हेल्प करता है गैस जनरेशन में, और जो अदानी का गैस का बिजनेस है वो हेल्प करता है अदानी पावर में। और पावर को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए अदानी ट्रांसमिशन, वो हेल्प करती है इस पावर को आगे पहुंचाने में। सो इनकी ज्यादातर कंपनीज को रिलेटेड है। इसको कहते हैं वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। एक प्रॉपर गोल को अचीव करने की प्रोसेस में जितने सारे कामों की जरूरत पड़ रही है वो सारे काम मैं ही करूंगा। उससे होता क्या है, प्रोसेस पे कंट्रोल आ जाता है। और इसी चीज पे अदानी ग्रुप ने फोकस किया है जो आज उनको इतना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट बना दिया है। दूसरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, पीपल्स पर्सन, लोगों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन बना के चलते हैं। हर समय लोगों के साथ क्लोज रिलेशन बना के चलते हैं। उनको पता है, इफ यू बिल्ड ग्रेट रिलेशनशिप, half of your work is done before telling the person that I need you। इनकी कंपनी में एक बंदा था, उसने थोड़ी सी गलती कर दी, उस गलती के कारण 20 करोड़ का नुकसान हुआ। अब मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इस बंदे को फायर कर देना। गौतम अदानी ने उस बंदे को निकाला नहीं, उससे बुलाया और बोला कि देखो गलती तो हुई है बट अब तुम्हें इस गलती से सीखना है। उसकी सोच ये थी कि अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो ये दूसरी कंपनी में जाएगा, वहाँ उसे ये गलती नहीं होगी और वो दूसरी कंपनी को ग्रोथ करवाएगा। इससे अच्छा है मेरी कंपनी में रहकर ये गलती सुधारे और मेरी हेल्प करे, मेरा बिजनेस ग्रो करे। और बाकी लोगों को भी समझाया कि आप इसकी गलती से सीखो और आगे से किसी से ये गलती ना हो इसका ध्यान रखो। ऐसे है मिस्टर गौतम अदानी। तीसरी पावरफुल स्किल, नेगोशिएशन। ये हर बिजनेसमैन के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बिजनेसमैन नेगोशिएशन में अच्छा नहीं है तो समझ लो उसका 50% बिजनेस खराब हो चुका है। 2014 में उडीपी थंडर पावर प्लांट का बिडिंग हो रहा था। अदानी पावर उस टाइम पे नई शुरू हुई थी, जिनको बिजनेस एक्सपांड करना था। इनके लिए वो डील बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था और उतने महंगे में ये खरीदना चाह भी नहीं रहे थे। उस टाइम पे 100 घंटे का नेगोशिएशन चला और 4 दिन तक नेगोशिएशन करके 6000 करोड़ एक्वायर करके आज आपको पता है कि अदानी पावर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उस टाइम पे पोर्ट्स की कोई कनेक्टिविटी ही नहीं
नहीं थी रेलवेज के साथ। तो उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलके मीटिंग करी, उनको बताया अगर हम पोर्ट्स को लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ साथ इंडिया के अंदर ऐसी कनेक्टिविटी बिल्ड कर दे तो प्रोस्पेरिटी भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने मिनिस्टर से बात करी और उनको अग्री कर दिया। इस बात के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया इसके लिए कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट आएगा और आगे बढ़ेगा। इसके लिए अदानी ने 300 किलोमीटर की लाइन बिल्ड करी जो कि अदानी पोर्ट्स को कनेक्ट करती थी पूरे के पूरे रेलवेज की लाइन के साथ। और अदानी ग्रुप की जो माइंस है उसको भी रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो। फोर्थ स्ट्रेटेजी, बिलीव इन द अल्टीमेट गॉड। ये गॉड में बहुत भरोसा करते हैं। इनकी लाइफ में 2 ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। इसमें से एक किस्सा ये है कि एक बार गौतम अदानी उनके फ्रेंड के साथ एक पार्टी में से रिटर्न हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने उनके फ्रेंड को ड्रॉप किया तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आगे उनको किडनैप करके ले गए और उन लोगों ने करीब 11 करोड़ रुपए की मांग की। वहाँ पे मर सकते थे लेकिन भरोसा रखा ऊपर वाले पर और वो वहाँ से बच गए। और इनका सेकेंड इंसिडेंट था 2008 में 26/11 के टाइम पे गौतम अदानी खुद ताज होटल के अंदर ही थे। वहाँ पे वो दुबई पोर्ट के जो सीईओ है मिस्टर मोहम्मद शरीफ उनके साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे अचानक फायरिंग चालू हो गई। ये देख के वो वहीं पे झुक गए और वहाँ से निकलने में होटल के स्टाफ ने पूरी मदद की। वो वहाँ पे मर भी सकते थे पर उनको गॉड में बिलीव था और वो वहाँ से बच भी गए। उन्होंने गॉड में हमेशा फेथ रखा। 5वीं स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। जब ये सोचते हैं तो स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। इनका ये मानना है कि पहले सोचो कि करना क्या है, कहाँ पे जाना है, जाओगे कैसे और उसके लिए स्ट्रेटेजी बना लो। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं। डेटा सेंटर के बिजनेस में अब अदानी ग्रुप एंटर करने वाला है। उनको समझ में आ गया है कि जो फ्यूचर है वो डेटा का है। इंडिया के बाहर आज की डेट में बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं बट इंडिया में हार्डली बहुत कम डेटा सेंटर्स हैं। तो इन्होंने पूरा जिम्मा उठाया है कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। एक कंपनी है सैन फ्रांसिस्को की डिजिटल रियलिटी, उनके साथ पार्टनरशिप में बहुत सारे डेटा सेंटर बिल्ड करने वाले हैं इंडिया में। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव करना वो स्ट्रेटेजी इस वक्त अदानी ग्रुप के हाथ में ही है। क्यों पता है? आज अदानी के पास जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। इस टाइम पे ये सारी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ही फोकस कर रही है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।